चलिए, तो आशा करता हूँ सभी लोग अपने घर में ठीक होंगे और आपने जो ट्रेड्स चला के होंगे काफ़ी प्रॉफिटेबल होंगे। और आप मेरे को जानते होंगे, मैं यहाँ पे एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम था टॉक विद कैंडलस्टिक। आज हम इसके पार्ट 3 को आने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे। हमने पहले देख लिया कैंडल्स बनती कैसे, कैंडल्स क्या क्या रोल करती है। अब हम देखते हैं कैंडल्स के कुछ पैटर्न होते हैं कि अगर ये 2 कैंडल एक साथ बनेंगी तो ये क्या पैटर्न है, अगर ये 3 कैंडल एक साथ बने तो क्या पैटर्न है, अगर ये सिंपल एक कैंडल ऐसे फॉर्म होती है तो ये क्या पैटर्न है, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले आज हम लिख लेते हैं। सबसे पहले अपना लिख सकते हैं टॉक विद कैंडलस्टिक पार्ट 3। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, टॉक विद, आप नोट्स बना रहे होंगे, कैंडल स्टिक पार्ट 3, ठीक है। सबसे पहले आज हम कैंडल्स के बारे में जो पढ़ने जाएंगे वो हम पढ़ने जाएंगे इंगल्फिंग बार के बारे में। इंगल्फिंग बार 2 तरह के होते हैं, एक बियरिश इंगल्फिंग बार होता है और एक बुलिश होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बुलिश के बारे में, बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा कि हम इसको ड्रॉ करते हैं तो कहाँ पे हमें पता चलता है, फिर मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा कि इसके कैसे कैसे रिजल्ट होते हैं, ठीक है। अभी इसको आपको सिर्फ एंट्री नहीं लेनी है, इसके बेस पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको पहले सीखते जाना है। अभी आपका काम रहेगा कि आप इनकी साइकोलॉजी को समझ पाओ, इनसे बात कर पाओ, ये क्या हमें बताना चाह रही है। जिस भी हम बात को समझ पाएंगे ये हमें बताएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले बुलिश इंगल्फिंग बार जो होता है ना, वो हमेशा, एक सेकेंड, इंगल्फिंग बार आपको लिखने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ये देखिए, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग बार क्या होता है, हमेशा डाउन ट्रेंड के उसमें सबसे नीचे बनता है, ठीक है। जहाँ डाउन ट्रेंड एंड होने वाला होता है ना, वहाँ पे बनता है। या फिर इससे हम पता, जब ये कैंडलस्टिक बनती है तब हम समझ पाते हैं कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड एंड हो गया, ठीक है। अगर आपने अब तक मेरे ट्रेंड की वीडियो देखी तो आप ट्रेंड की वीडियो देख सकते हैं कि डाउन ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड क्या होता है, उसमें मैंने बता रखा है। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई स्टॉक फॉल करता है ना एक साथ किसी सीक्वेंस में, तो वो डाउन ट्रेंड माना जाता है। सीक्वेंस में मतलब वो एक लोअर लो और लोअर हाई बनाते हुए ज़्यादा, ठीक है। तो क्या होता है, जब भी मार्केट यहाँ पे आती है, यहाँ पे अब से यहाँ पे आप मान के चले, यहाँ पे मार्केट गिरते जा रही है, ठीक है। सबसे पहले एक छोटी कैंडल बनी, ठीक है। ये कैंडल थी रेड कलर की, ये काफ़ी रेड कलर की कैंडल थी, ये छोटी हो गई, ठीक है। ये रेड कलर की कैंडल है। और जो नेक्स्ट कैंडल मिलेगी वो काफ़ी बड़ी कैंडल होगी, ये देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी कैंडल होगी, ग्रीन कलर की। काफ़ी बड़ी भी चलेगी, काफ़ी थोड़ी छोटी भी चलेगी, लेकिन वो कैंडल क्या करनी चाहिए, ये जो फर्स्ट कैंडल है ना, सेकंड कैंडल पूरी कैंडल्स की आनी चाहिए अंदर। इसकी आपको बॉडी वगैरह और विक वगैरह सबको कवर करनी चाहिए नेक्स्ट कैंडल, ठीक है। जब भी ये कैंडल बनती है, फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल, जब भी फर्स्ट कैंडल के पूरा अंदर तक आ जाती है ना, तो इसे हम बोलते हैं इंगल्फिंग बार, ठीक है। अगर ये डाउन ट्रेंड में बनी है तो यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांस ज़्यादा। ये पहले रेड कैंडल थी, ग्रीन कैंडल है, तो इसे हम बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग बार, ठीक है। ये क्या करती है, ये हमें बताना क्या चाहती है, ये हमें बताती है कि यहाँ पे मार्केट गिर रही थी, मार्केट को सेलर्स गिरा रहे थे, सेलर्स ने काफ़ी गिराया, यहाँ पे सेलर्स थोड़े कम पड़े, ठीक है, सेलर्स यहाँ पे हल्के हुए और यहाँ पे बायर्स आ गए, पूरे बायर्स आ चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बड़ी कैंडल थी, पूरे बायर्स आ चुके हैं। जब भी बायर्स आ जाता है ना, तो मार्केट को एक ऊपर ही लेके चलते हैं वो, ठीक है, वो बुलिश मोमेंटम होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे रेड था, यहाँ पे ग्रीन था। अब क्या होगा, यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया के पास होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, या फिर एक डाउन ट्रेंड था, अब उसका एंड हो चुका है। यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि डाउन ट्रेंड था, उसका एंड हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल मोस्टली चांस रहते हैं, 90% चांस रहते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। 90% चांस क्या रहता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर चली जाती है, ऊपर काफ़ी ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो बियरिश एक ये होता है बुलिश इंगल्फिंग बार। इसी तरह होता है बियरिश, ठीक है। बियरिश में क्या होता है, जैसे ट्रेंड गिरता रहता है ना, एक स्टॉक गिरता रहता है, ऐसे देखिए यहाँ पे एक स्टॉक बढ़ता आ रहा है, ठीक है। ये कैसे बढ़ता है, हाईयर लगाता, हाईयर हाई लगाता, फिर हाईयर लो लगाता, फिर हाईयर हाई लगाता, ठीक है। अब मान के चले यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, काफ़ी ऊपर स्टॉक जा रहा था, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक छोटी कैंडल बनी। सबसे पहले देखना छोटी कैंडल, ये छोटी कैंडल क्या होगी, ये पहली कैंडल होगी ग्रीन कलर की, क्योंकि ये बुलिश है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल होगी रेड कलर की, ये देखिए, ये काफ़ी बड़ी कैंडल होनी चाहिए। नेक्स्ट कैंडल होगी रेड कलर की, ठीक है। ये रेड ग्रीन आपको याद करने का सबसे शॉर्ट तरीका बताता हूँ। जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही हो, कभी कोई स्टॉक ज़्यादा ऊपर जा रहा हो, अगर पहली कैंडल ग्रीन हो, दूसरी कैंडल रेड बनी है, तो समझ जाइए बियरिश इंगल्फिंग बार है। और अगर कोई भी स्टॉक जब फॉल कर रहा हो, अगर उसकी पहली कैंडल रेड हो, दूसरी कैंडल ग्रीन हो, तो समझ जाइए बुलिश वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे मार्केट के चांस क्या रहते हैं, मार्केट के मोस्टली चांस रहते हैं यहाँ से नीचे आने के, क्योंकि ये दिखाती क्या है, अभी हमने इसमें साइकोलॉजी पढ़ी थी, अब इसकी साइकोलॉजी पढ़ते ही हमें बताना क्या चाहती है। यहाँ से बायर्स मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे, यहाँ पे बायर्स कम पड़ गए, ठीक है। जैसे ही बायर्स वीक हुए,
सेलर्स आ गए, काफ़ी सेलर्स आ गए। जब भी सेलर्स मार्केट में आते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब भी सेलर्स मार्केट में आते हैं वो मार्केट को नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, काफ़ी टाइम में नीचे ले जाने के चांस ज़्यादा होते हैं। मार्केट के 90% चांस क्या होते हैं कि वो नीचे फॉल करेगी। और अगर ये एक सपोर्ट, अगर यहाँ पे बुलिश वाला सपोर्ट के पास और बियरिश वाला रेजिस्टेंस के पास हो तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इससे मोस्टली टाइम 100% चांस के भी एक्यूरेसी के चांस हो जाता है कि यहाँ से मार्केट के नीचे गिरने के चांस 100% भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ नहीं, इसमें सिर्फ नॉर्मल आपको साइकोलॉजी का समझना है। वो बताना क्या चाह रही है, वहाँ बताना चाह रही है कि यहाँ पे पहले सेलर्स है, बायर्स कंट्रोल में आ गए। तो देखिए इसमें नॉर्मल ऑब्वियस सी बात है, इसमें साइकोलॉजी में बता दें कि बायर्स थे पहले, ठीक है, अब सेलर्स आ गए तो मार्केट नीचे गिरेगी, सेलर्स से बायर्स आ गए तो मार्केट अब जाएगी, ठीक है। तो आपको ये देखना है। चलिए तो मैं आपको एक बार चार्ट में दिखाता हूँ ये होता है कैसे और इनका कैसे कैसे इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन अभी आपको इसमें ट्रेड नहीं करनी है, अभी इस पे आपको ट्रेड नहीं करनी है। काफ़ी सारे टेक्निकल सिग्नल्स होते हैं जिनके बेस पे हम इसको एक कंफर्मेशन की तरह है और दूसरे चीज़ों को साथ लेके तब हम पूरे एक सेटअप बनाएंगे और उनके बेस पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। आपको सिर्फ ट्रेड नहीं लेंगे, आपकी ये सिर्फ लर्निंग के लिए। अभी आप लर्न करिए, आप छोटा सा काम कर सकते हैं। जब भी ऐसी कैंडल बनी, कहाँ ऐसी कैंडल बनी जहाँ छोटी ने नेक्स्ट कैंडल बड़े कर दिया, वो आपके ट्रेंड में थी, डाउन के ट्रेंड में थी, सपोर्ट के पास थी, रेजिस्टेंस के पास थी, क्या वहाँ से मार्केट सही में गिरी, क्या वहाँ से मार्केट सही में ऊपर गई। अगर डाउन ट्रेंड के एंड में थी, क्या मार्केट सही में ऊपर गई। अगर अप ट्रेंड के एंड में थी तो क्या मार्केट डाउन ट्रेंड में आई, ठीक है। तो बस आपको अभी बेसिकली ये देखना है, ये एक कंफर्मेशन के तौर पे हम इसके साथ काफ़ी इसमें चीज़ें मिक्स करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि ये हमें एक अच्छा सा नीचे की तरफ मोमेंटम मिल सकता है, हमें एक अच्छा सा ऊपर की तरफ मोमेंटम मिल सकता है। चलिए तो मैं आपको सीधे चार्ट पे लेके चलता हूँ कि कैसे बनते हैं, मैं आपको ये दिखाता हूँ, ठीक है। चलिए तो हम चार्ट पे चलते हैं। चलिए तो देख सकते हैं हम आ चुके हैं चार्ट पे। ये एक हमारे पास एलटी का स्टॉक है, ठीक है। यहाँ पे मेरे को तो पता चल जाएगा कि कौन सी बुलिश इंगल्फिंग है और कौन सी बियरिश इंगल्फिंग है, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली नॉर्मल ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, ठीक है। आपको इंडिकेटर्स में जाना है, इंडिकेटर्स में जाके आपको पैटर्न पे सर्च करना है, ठीक है। आपको पैटर्न्स पे डाल देना है इंगल्फिंग, ठीक है। तो जैसे ही आप इंगल्फिंग डालेंगे तो एक इंगल्फिंग बेरिश आ जाएगा, एक इंगल्फिंग बुलिश आ जाएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ आपको, मेरा मेन मोटिव था आपको यहाँ पे दिखाना, आप साइकोलॉजी को समझना, ठीक है। ये आप बेसिकली 10-12 दिन के प्रैक्टिस से आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट बताया, आपको दोनों को सेलेक्ट कर देना। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए बियरिश इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग भी होगा क्योंकि काफ़ी ट्रेंड में था, गिरेगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बुलिश इंगल्फिंग का रिजल्ट। चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ, साइकोलॉजी समझाना चाहता हूँ मैं। आप यहाँ पे देखिए, चलिए मैं आपको इस पर करता हूँ, थोड़ा इसको बड़ा करता है। यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट कैंडल थी, ठीक है, ये कैंडल छोटी थी, ठीक है। ये दूसरी वाली कैंडल ने इसको पूरा कवर कर लिया, वहाँ से देख सकते हैं पूरी कैंडल फुल कवर्ड है। इस वाली कैंडल से हम एग्जांपल समझ भी पाए हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो विक थी ना, विक भी कवर हो गई। आपकी जो फर्स्ट कैंडल की जो विक है ना, वो सेकंड कैंडल पूरी बॉडी कवर करनी चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ से प्राइस यहाँ पे काफ़ी नीचे गिरा था, ठीक है, ठीक है। तो आपको बेसिकली इसमें ट्रेड नहीं लेने की, ये बंदे ही मैं एक सेल कर देता हूँ या फिर पुट बाय कर लेता हूँ या फिर कुछ भी स्टॉक को सेल कर देता हूँ इंट्राडे में। आपको ऐसा नहीं करना, आपको पेशेंस रखना, आपको सबसे पहले लर्निंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। इसके काफ़ी सारे अलग से टूल्स होते हैं, काफ़ी टेक्निकल्स होते हैं जिनसे हम समझ पाते हैं कि ये एक हमें कंफर्मेशन है। चार्ट पर कंफर्मेशन लेके हम पूरा एक सेटअप तैयार करते हैं जिससे हमें पता चलती है बहुत ही अच्छी हमें ट्रेड मिली, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे था, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थी एक छोटी कैंडल, नेक्स्ट कैंडल पूरा कर, लेकिन हल्की सी मार्केट नीचे गई, उसके बाद पूरा चला गया, ठीक है। तो मैं यही आपको समझा रहा हूँ, आपको सिर्फ पहले भी साइकोलॉजी का समझना है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे मैं बताता हूँ, चलिए मैं आपको छोटा ट्रिक भी बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो एक गिरी थी ना, यहाँ पे इसको हम एक मार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ से क्यों गिरी थी, यहाँ से लास्ट टाइम भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस था, तो वहाँ से मार्केट हल्की से गिरी थी, रिएक्शन खाई थी यहाँ पे, इसलिए वो गिरी थी, ठीक है, इस वजह से गिरी थी। यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बुलिश के लिए, यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बार बना। यहाँ पे भी अगर मैं एक पहले से ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी अब गए थे, यहाँ पे गिर के अब गई थी, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट दोबारा गिरी तो ये एक सपोर्ट के पास आ गई, तो सपोर्ट के पास देख सकते हैं पूरा इंगल्फिंग बार बना, उसने पूरा कनेक्ट करा, नेक्स्ट कैंडल को पूरा कवर करा। आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल कवर करती है, कैसे दिख रही है। आप बोलोगे तो ऊपर जा रही है, ऐसे ऊपर नहीं देखना, आपको देखना उसकी जितनी बॉडी है ना, बॉडी और विक मिलाकर दूसरी की बॉडी और विक ज़्यादा है, ठीक है। तो दूसरी थी वो इतनी छोटी थी, इतनी तो पूरे इंगल्फ कर गई, पूरा खा गई है, ठीक है। तो देख सकते हैं, तो जब ये कैंडल बनती है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कैंडल बनी और क्या ही मार्केट ने आपका मूव दिया। फिर भी मैंने आपको बताया, आपको इस पे ट्रेड नहीं लेनी है, सबसे पहले आपको लर्निंग करना है। आपको क्या करना है, बेसिकली आपको पूरा ध्यान रखना है कि ये हमें समझाना क्या चाह रही है। हमें सबसे पहले साइकोलॉजी का समझना है, हमें इनसे बात करना है, ये हमें क्या बोलना चाह रही है कि भाई मैं अभी ऊपर जाने के लिए रेडी हूँ, भाई मैं अभी नीचे जाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। इनसे बात करना है, इनसे बात करना ही काफ़ी मेन है, ठीक है। देख सकते हैं, और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने आपका काम शॉर्ट इसलिए करा क्योंकि यहाँ पे मैं ढूंढने में दिक्कत होती है, आपको भी ढूंढने में दिक्कत होती है, आपका टाइम वेस्ट होता और टाइम हमारे लिए बहुत कीमती होता है, ठीक है। टाइम के बेस पे हम पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं
बेयरिश इंगल्फिंग ये एक ये हो गया, बेयरिश इंगल्फिंग एक ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे बेयरिश इंगल्फिंग काफ़ी इंगल्फिंग में, क्योंकि ये तो काफ़ी अच्छा खासा अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड में जब हल्का सा लगा होगा तो इसमें देखा होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हल्का सा ऊपर गया। इंगल्फिंग का मतलब हम सोचते हैं नीचे जाएगा, लेकिन वो नीचे नहीं गया, ठीक है, वो दोबारा अब चला गया। तो काफ़ी मैंने बोला अलग अलग टूल्स होते हैं। मेरा आपको मेन मोटिव बताना था कि यहाँ से ये देखिए ये छोटी कैंडल, ये नेक्स्ट बड़ी कैंडल पूरी इंगल्फ कर गई और ये मार्केट का, ठीक है। हम यहाँ पे देखना था मार्केट का क्या रिएक्शन होता है, क्या मार्केट इस कैंडलस्टिक को मानती है। तो एक हम इसे कंफर्मेशन के तौर पे मानेंगे, ऐसे ही 4-5 कंफर्मेशन लेके हम पूरा एक सेटअप बनाएंगे, ठीक है। चलिए, तो मेरा मेन मोटिव आपको ये बताने का था, आपको साइकोलॉजी करनी है और बहुत जल्द हम नेक्स्ट पैटर्न्स लेके आने हैं। आप काफ़ी सारे पैटर्न्स मैं आपको बताऊंगा, ये पैटर्न्स कैसे कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो आपको पार्ट 4, 5 काफ़ी पूरी सीरीज़ का आपका वेट करना है, ठीक है। चलिए, तो आशा करता हूँ आपको मेरी नॉलेज अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।